हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं संदीप सैनी, यू आर वाचिंग ग्राफिक एकेडमी। प्लीज सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो देखो, y fx एक कोई फंक्शन है, y fx कोई फंक्शन है, तो इट मींस क्या है? इट मींस ये कि y और x मींस फॉर वन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ y। फॉर मींस अगर आपका x का वन वैल्यू है तो y का हमारे पास दो वैल्यू कभी नहीं होगा, टू वैल्यूज कभी नहीं होगा। फॉर वन वैल्यू ऑफ x, फॉर वन वैल्यू ऑफ x we have not two value of y। for one value of x अगर मैं यहाँ पे वन वैल्यू रखता हूँ तो y का वैल्यू वन ही आएगा, टू नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। one function. Is that clear? Is this type of function is called one function. एक आपका जो फंक्शन होते हैं ना, थ्री टाइप्स के फंक्शन होते हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। one फंक्शन, many one फंक्शन एंड on to फंक्शन। ठीक है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लिए बोर्ड में आपके 2 से 3 मार्क्स आपके श्योर हो गए। ठीक है, तो वन फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए फंक्शन f such that a tends to b means a के b में एलिमेंट है, is said to be one function, one और इसको हम क्या बोलते हैं? और इंजेक्टिव फंक्शन। This is also called injective function. This is very important. वन फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर आपका f that a tends to b है तो is said to be वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन if all element of a। देखो, आप डेफिनेशन भी रहने दो, आप समझ लो। if all element of a, this is a। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 1 a b c d, ठीक है, और यहाँ पे भी ई ले लो, ई। Here B 1 2 3 4 5। Is that clear? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि if all element of A have different image to B to the element of B, means इसकी अगर हम मैपिंग करेंगे तो 1 A से कनेक्ट हो रहा है, B 2 से हो रहा है, या आप क्रॉस भी कर सकते हो, मींस 3 E से हो रहा है, D 5 से हो रहा है, 4 C से हो रहा है। समझ रहे हो? जो भी आपके एलिमेंट होंगे A के, वो B के डिफरेंट एलिमेंट से मैपिंग होगा, मींस 1 से 1 रहेगा। ये नहीं कि आप ऐसा नहीं पॉसिबल है। कैसा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं A, दिस इज B, यहाँ पे A B C मैंने 3 ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अब इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि A से 2 भी हो गया और A 1 भी हो गया, तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो वन फंक्शन होगा, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका फंक्शन होगा वन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, इससे आगे आपका आएगा मैनी वन फंक्शन। अच्छा, ये देखो, वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन के फंक्शन f such that a is said to be one function if all element of a have different image in b, have all element of a have different image to b। ये बात मैंने समझा दी कि A का जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट व्यूज इमेजेस होंगे टू द B। अदरवाइज दिस इज कॉल्ड
वन फंक्शन, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अदरवाइज कौन सा फंक्शन होगा? दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब मैनी वन फंक्शन का आप एग्जांपल दे सकते हो? चलिए अभी देखते हैं मैनी वन और वन फंक्शन। देखो मैनी वन फंक्शन, इफ ये तो कंडीशन हो जाएगी आपकी क्या, इफ फर्स्ट वन के लिए इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू a इक्वल टू b। ठीक है, ये तो वन फंक्शन के लिए कंडीशन हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं मैनी वन फंक्शन क्या होगा, देखो दो क्वेश्चन में लिखता हूं, इफ देन fx वन फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा वन एंड इंजेक्टिव फंक्शन। ये याद रखना है, दिमाग से ही पूछ लेना इंजेक्टिव किसको बोलते हैं। दिस इज वन फंक्शन also called injective function. Is that clear? Okay, now if f such that n means natural number to n, natural number का फंक्शन है, and f of x is equal to x square, कोई भी नेचुरल ले लो, नेचुरल नंबर, यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर सपोज मैं आपसे पूछ रहा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास प्रेजेंट, तो आप क्या करेंगे? एकदम से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4, तो आपके ऑल काउंटिंग नंबर इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? ठीक है, जो आपके ऑल काउंटिंग नंबर होंगे दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नाउ अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया नेचुरल 1 2 3 x y z कुछ भी रख दो, या फिर आप एक काम करो f सेकंड में एक क्वेश्चन ले लो, f सच दैट I ये z ले लो, z बोलते हैं उनको ना, I नहीं बोलते, दिस इज z फॉर इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर्स z टेंड्स टू नेचुरल नंबर। अब f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर मैंने कंसीडर किया, तो सपोज f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दिस इज 1, f ऑफ -1 आपका देखो इंटीजर भी टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 2 3 दैट्स ऑल, एंड नेगेटिव -1 -2 -3 दैट्स ऑल। ठीक है, तो नाउ इसकी वैल्यू भी -1 का स्क्वायर हाउ मच, दिस इज आल्सो 1। तो एक वैल्यू पर आपकी दो वैल्यू आ रही है, इज दैट क्लियर? एक वैल्यू पर दो वैल्यू आ रही है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए समझ आ रहा है आपको? चलो तो एक मैं क्या करता हूं, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया ऑलरेडी मैपिंग के थ्रू कि वन एलिमेंट मोर देन एलिमेंट ऑफ ए आपके मैपिंग कर सकते हैं मोर देन 2 से किसके, बी के साथ। तो नाउ ऑन टू फंक्शन देखो ऑन टू फंक्शन क्या होगा, a function fx from a to b is said to be onto or subjective। अच्छा एक बात और बताओ, जो मेरा फंक्शन मैंने आपको बताया तो उसका और एक एक्स्ट्रा नाम होता है, वो मैं भी बता दूंगा आपको, पहले हम कॉन्टू कर लेते हैं। चलो a function fx from a to b is said to be onto function, it's said to be onto or surjective ठीक है, surjective function कैसे? First all element in A is constant to same element in B and unique
दो इसकी कंडीशन होंगी। सपोज मैंने एक एलिमेंट, एक सबसेट ले लो ए, डॉट से डिनोट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये मैंने कंसीडर किया बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब देखो आपका ये 1 है, 1 को मैं 2 से कर रहा हूँ और 2 को 2 से भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया 3 को 1 से किया, 4 को 1 से किया, ठीक है, अगेन 5 को 2 से कर दिया। मींस आपके ये तो ऑल आपके जो एलिमेंट है कनेक्ट हो जाएंगे किससे, ऑल एलिमेंट्स की ऑफ ए एलिमेंट्स की आपकी मैपिंग हो जाएगी विद एलिमेंट ऑफ बी, बट कंप्लीट नहीं होगा बी का, कुछ आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो उसमें रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोथ क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, नहीं आपका इनका डिफरेंट नेम देना पड़ेगा आपको। देखो इट मींस ये होगा रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स is equal to codomain of fx, codomain of fx, ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, ऑनटू फंक्शन। मींस इसमें इसकी रेंज रहेगी। सपोज मैंने बोला कि आपका जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो 1 to 2 है, 1 to 2 है, तो आपके जो सारे एलिमेंट है ना वो 1 to 2 के बीच में ही रहेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। आपकी जो रेंज है 1 to 2 है, अब 1 to 2 आपको रेंज पहले गिवन है, तो उसके जो आपके ए फंक्शन होगा ना उसके जो एलिमेंट्स होंगे ऑल आपके 1 to 2 की रेंज में ही रहेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ मेरे को, इनके तीनों के डिफरेंट नाम होते हैं, एक 1 1 फंक्शन, एक आपका मेन वन, एक आपका ऑनटू। इनके डिफरेंट नेम क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इंजेक्टिव फंक्शन, ये नाम याद रखना है। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के तीन फंक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका ऑनटू फंक्शन होगा, ए फंक्शन fx फ्रॉम a to b इज सेड टू बी ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन ए। आपका ये दो पॉइंट होंगे क्या, ऑल एलिमेंट्स इन ए आर कांस्टेंट टू सेम एलिमेंट इन बी। मींस आपका जो रेंज होगा बी के एलिमेंट्स का वो 1 और 2 होगा, तो वो आपके जो ए के एलिमेंट है वो उस जो रेंज होगा 1 to 2 इन बिटवीन ही लाई करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। नाउ समझ आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट इज अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी कोई रेंज है 1 to 3, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ऑनटू फंक्शन में 1 to 3 लाई करेंगे किसके, ए के एलिमेंट। बी के एलिमेंट आपके कुछ भी हो, 5 तक हो, 6 तक हो, तो आपके रिमेनिंग रह जाएंगे। चलिए अब मेन आपका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक बात और क्या, अगर आपके फंक्शन ये सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव नहीं होंगे तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लेना। इनमें से कोई एक फंक्शन होना ही पड़ेगा तभी आपका इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यही अब मेन मोटिव था आपको सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्टिव इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन बताने का, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप स्टडी कर रहे हो तो उससे पहले आपको वो फंक्शन बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ tan इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, एंड थर्ड वन इज कोसेक इनवर्स एक्स
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपकी तीन प्रॉपर्टी है। इसकी जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख दूं cos इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकंड में लिख दूं आपको cot इनवर्स एक्स, तो दिस इज आल्सो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं sec इनवर्स एक्स, थर्ड this is also pi minus sec inverse x, not present argument property। ठीक है, तो आप इस टाइप से ये आप प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। ठीक है, चलिए बेटा आप प्रैक्टिस करते जाइए। वो एक कहावत है, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, आपका ऑटोमेटिकली ही अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे दूं, आपका ये जो चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, इसके मैं दो ही पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट आपका चल रहा है, सेकंड आपका नेक्स्ट जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सॉरी फॉर दिस, ओके, evaluate कोई भी डाउट तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, evaluate cos tan इनवर्स 3/4, दिस इज क्वेश्चन। इसको evaluate करना है, कैसे करेंगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक बात बताओ, जब भी कभी tan into tan इनवर्स कुछ आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा ही करना, अगर मैं cos है तो cos इनवर्स लेकर जाऊंगा तो 1 हो जाएगा। बट आएगा कैसे, देखो ये एक ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हो, tan इनवर्स लाल बटे काका, यू नो मींस, या आप बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, perpendicular upon base, this is tan inverse means perpendicular 3 base 4, is that clear? now what is the, देखो ये ट्रिपलेट होता है, जब ये 3 4 होता है तो डायगोनल आपका 5 हो जाता है। आप सॉर्ट आउट कर लेना कैसे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज 25, 25 का अंडर रूट 5, is that clear? तो ये मैंने 5 लिखा, तो आप यू कैन से cos into cos इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos, बताइए क्या होता है cos, यहां से देख लो, सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस 4/5। अब ये वैल्यू 1 होगी, दिस इज 4/5 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? अब लास्ट एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लीजिए, इस पे बेस ही है, बाकी फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन इज cos 2 sin inverse cos 2 sin inverse x is equal to 1/9। इसको evaluate करना है, इसको सॉल्व करना है। how you can solve it? अगर मैं sin inverse x को थीटा पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इसका 1/9 होगा, नहीं होगा? हाँ जी बताइए। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका 1/9, ठीक है, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका 1/9, इसका 1 माइनस 1/9। इज दैट क्लियर? This is sin square theta इसका 8/9 एंड से कैंसिल कर दो 4 हो जाएगा, एंड sin theta इसका 4 है तो इसका स्क्वायर 2 एंड 2/3। दैट क्लियर? तो sin theta की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो देन sin theta is sin inverse x,
बाय 3। इसकी तो वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 2/3। आपका आंसर इज 2/3। क्लियर? ओके, चलिए। अगर आपका फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। यहाँ से आपका आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो आपको प्लीज़ एनर्जेटिक रहिए और मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिए। एटलीस्ट 1 ग्रुप में एक तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच।